नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शक्ति नॉलेज पॉइंट के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर। जैसा कि आपको पता है 3 वीडियो आपको मिल चुके हैं। ये चौथा वीडियो है परीक्षा अध्ययन के सीरीज का, जिसमें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टेंस। ठीक है, तो इसके में आपको मैं क्या कराऊँगा, मिक्स्ड एक्सरसाइज कराऊँगा। चाहे तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस हो, चाहे तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टेंस हो। इसमें जैसे कि ऐसे सेंटेंस भी बताऊँगा जिसमें आपको अफर्मेटिव को कोई निगेटिव लिखा होगा तो अफर्मेटिव बनाना है, या तो इंट्रोगेटिव बनाना है, या तो ऐसे भी सेंटेंस होंगे जिसमें कि पास्ट इंडेफिनिट में आपको चेंज करना, टेंस ही चेंज कर देना है। जैसे पे लिखा हुआ है, इसका आप बोला जा रहा है कि आपको टेंस चेंज कर दो, है ना, पास्ट इंडेफिनिट में बना दो। तो ये सब चीज़ें कराऊंगा। और ध्यान रखना कि ये जितने भी एक्सरसाइज इस वीडियो में आपको कराने वाला हूँ, ये सभी क्या है, प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं सभी क्वेश्चंस। ये आप देख सकते हैं, इनके सामने सभी में ईयर लिखा हुआ है। आप इसको टैली भी कर सकते हो परीक्षा अध्ययन से। ठीक है, तो इनको आपको ध्यान में रखना है, ध्यान से पढ़िए। हो सकता है कि वीडियो आपको थोड़ा सा लंबा हो, लेकिन आपको मैं सभी एक्सरसाइज करा दूंगा, जिससे कुछ भी आपको नहीं बचेगा परीक्षा अध्ययन से पढ़ने के लिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ इस बेल आइकन को भी दबाइए, उसमें ऑल को सेलेक्ट करिए ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो दोस्तों, सबसे पहले आपसे अब इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने पुराने वीडियो तीनों नहीं देखे हैं, प्लीज़ जाइए तीनों वीडियो देख लीजिए। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ ना, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। सिर्फ यहाँ पे मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ आपको प्रैक्टिस कराने के लिए, और बाकी चीज़ें मैं आपको कराई हुई है, तो उसमें और ज़्यादा नहीं आपको दिक्कत होने वाली। इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन आप अपने से ही कर लोगे, है ना। तो ध्यान रखिए, आप वीडियो देख लीजिए पुराने, और उसके बाद इसको देखिए तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि यार कैसे बन गया, उसमें कोई नया नहीं मैं बता रहा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस क्या लिखा हुआ है कि ही डज हिज ड्यूटी। देखो, ये मैं सेकेंड नंबर का जब वीडियो को बता रहा था तो डज वाला क्वेश्चन एक और बताया था, और बताया था कि ऐसे क्वेश्चन अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से पूछे जाएंगे तो ऐसे क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे, क्योंकि इनमें सबसे ज़्यादा क्या होता है, कन्फ्यूजन होता है बच्चों को। ठीक है, तो चेंज को हमको निगेटिव में बनाना है, तो निगेटिव बनाना इसका काफ़ी आसान है, थोड़ा सा बस आपको ध्यान रखना है बस। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या आपको बात यहाँ पे ध्यान रखनी है। क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लिखना है, इसको निगेटिव बनाना है। देखो, टेंस तो हमको चेंज करना नहीं है, सिर्फ निगेटिव बनाना है। ये अफर्मेटिव में लिखा है, तो निगेटिव बनाने के लिए क्या ध्यान देना है। देखो, यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि डज लगा है तो ये इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी, बट आपको पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं की जाती है। ठीक है, तो ये आप समझ लो, ये क्या लिखा हुआ है, मेन वर्ब लगा हुआ है। देखो, यहाँ पे सब्जेक्ट ही है, तो ही के साथ जो हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, वो क्या यूज की जाती है, डज। ठीक है, मैं इसको बहुत डिटेल करके नहीं बताने वाला, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चंस मेरे को प्रैक्टिस कराने हैं, तो इसमें बहुत फिर टाइम लग जाएगा, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो डज ही डज, उसके बाद हमको नॉट लगाना है क्योंकि हमको निगेटिव बनाना था। मेन वर्ब लगाना, देखो मेन वर्ब यहाँ पे क्या है, डू एक्चुअल में मेन वर्ब है, यस लगा हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि यस या यस कब लगाते हैं, जब हमारा सब्जेक्ट ही सीट किसी का नाम लिखा हो, तो हम लिख देंगे डू। ठीक है, तो क्या बन गया है, ही डज नॉट डू, फिर क्या है, हिज ड्यूटी। देखो, बहुत अच्छी तरीके से बना है। उसके बाद देखो, चेंजेज यहाँ होते हैं, यहाँ चेंजेस कभी भी नहीं होते, ऑब्जेक्ट कभी भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, ये 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है, राजकुमार डिड नॉट डू हिज ड्यूटी। इसको हमको क्या बनाना है, लिखा हुआ है कि चेंज इनटू अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव बनाना है। देखो, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या लगी हुई है, डिड हेल्पिंग वर्ब लगी है। इससे आपको ये पता चल गया कि ये जो टेंस है कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, है ना। तो इसको अफर्मेटिव को बनाना है, तो आपको पता है पास्ट इंडेफिनिट का जब भी हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, और हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं की जाती है। क्या लिख देंगे, सब्जेक्ट लिख दें पहले, राजकुमार, सब्जेक्ट लिख दिया। ठीक है, उसके बाद हमको क्या करना है, उसके बाद हमको मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिखना है। तो मेन वर्ब यहाँ पे क्या है, डू का सेकेंड फॉर्म आपको पता है क्या होता है, डिड। तो राजकुमार डिड हिज ड्यूटी, हिज ड्यूटी। देखो, बहुत अच्छी तरीके से बन गया। ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ जो डिड मैंने लिखा है ना, ये मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिखा है, हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखी हुई है। ठीक है, ये चीज़ें मैंने हटा दी, क्यों, क्योंकि निगेटिव के साथ जब भी नॉट लगते हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं, निगेटिव में नॉट लगता है तो हेल्पिंग वर्ब लग जाती है। अफर्मेटिव जब भी बनाते हैं तो मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है और हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये क्या है मैं आपको लिख भी देता हूँ, ये मेन वर्ब है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट चेंज करना थोड़ा सा टफ होता है, बट प्रैक्टिस से वो चीज़ें आने लगती हैं। थर्ड सेंटेंस लिखा है, 2009 में आया हुआ था कि ही इज बिल्डिंग अ न्यू हाउस इन मंदसौर।
इसको हमको बनाना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जब भी हमको बनाना होता है तो आपको वही मैंने बता दिया, अफर्मेटिव लिखा तो अफर्मेटिव में ही बनाओगे। ठीक है, आपको क्या करना है कि मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाना है और हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाना है। देखो अभी यहाँ मैंने बताया था, यहाँ भी लिखा ही, तो हम लिख देंगे पहले ही, उसके बाद मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो मेन वर्ब यहाँ पे क्या है, बिल्डिंग। बिल्डिंग चूँकि क्यों लगा है, क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लिखा था तो उसके आईएनजी पहचान होती है कंटिन्यूअस टेंस की। तो बिल्ड का क्या होता है, सेकंड फॉर्म क्या होता है आपको पता है, बिल्ट होता है। तो ही बिल्ट, उसके बाद बाकी पूरा का पूरा सेम लिख दो, आ न्यू हाउस इन मंदसौर, इन मंदसौर। देखो बहुत अच्छी तरीके से बन गया है, इसमें हेल्पिंग वर्ब लगी थी। हालांकि हेल्पिंग वर्ब से भी आप पहचान जाते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, बनाना हमको पास्ट में है। पास्ट का रूल हमको याद रखना है, क्या करना है कि भाई मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होता है और हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज की जाती। तो सब्जेक्ट के बाद देखो हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं किया हमने, और जो कि ये हमारी मेन वर्ब थी बिल्ड, बिल्ड का हमने सेकंड फॉर्म बिल्ड यूज कर लिया है, बाकी पूरा सेंटेंस सेम लिख दिया है। नेक्स्ट सेंटेंस बना दें, ये प्रैक्टिस सेट में दिया था, ये पेपर में भी आ चुका है ऐसा ही सेंटेंस। इसमें हमको करना क्या है, करेक्ट करना है, हमको ये बताना कि इसमें गलती कहाँ है। ये बहुत इजी तरीके से है। अगर ये देखो सबसे पहले आप टेंस पहचानो कौन सा है, टेक, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आपको पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ पे गलती क्या है ये आपको देखना है। तो गलती देखो बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गई होगी आपको, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है कि जब भी सब्जेक्ट आपका ही, सी, इट किसी का नाम होता है तो वहाँ पे क्या होता है कि मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ या तो एस लगता है या तो ईएस लगता है। यहाँ पे देखो ना तो एस लगा है ना तो ईएस लगा है, इसका मतलब गलती कहाँ है, ये इस वाले पार्ट में है। तो हम क्या कर देंगे, ई तो लगा है, सिर्फ एस जोड़ देना है बस, पूरा बाकी सेंटेंस हमारा सही हो गया। एक सेंटेंस ऐसा ही मैं भी और बताऊंगा आपको। देखो करना क्या था, इसको हमको करेक्ट करना था। तो सिंपल सी बात है, हमको ये पता है कि जब भी हमारा सब्जेक्ट ही, सी, इट किसी का नाम लिखा होता है तो हमको क्या पता होता है कि मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगता है। तो देखो यहाँ पे एस लगाना था और यहाँ पे नहीं लगा था, सिर्फ इतना गलत था, बाकी कुछ नहीं, सिर्फ आपको एस जोड़ने का एक नंबर मिल जाना था। ठीक है, आई होप ये सेंटेंस जितने भी मैंने आप प्रैक्टिस कराए आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए कुछ और सेंटेंस बनाते हैं जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो चलिए दोस्तों इन सेंटेंस को अपने से बनाइए, उसके बाद मैं अभी बना रहा हूँ तो आप उसको टैली करिए कि आपका कहाँ तक सही है, कौन चीज़ें आपको गलत हो जाती हैं। देखिए यहाँ करेक्ट द सेंटेंस के मैंने 2 सेंटेंस और लिए हैं, ठीक है, जिनमें से एक आया भी हुआ है उसमें, और शायद ये भी आया हुआ है, इसका ईयर मैं नहीं लिख पाया। ठीक है, चलिए इस सेंटेंस को बनाते हैं। प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन है, क्या करना है, लिखा है इट इज़ रेनिंग, इसको आपको बनाना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, तो देखो इट इज़ रेनिंग लिखा है, इज लगा है, इसका मतलब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है, सेंटेंस है, आपको बनाना है प्रेजेंट परफेक्ट में। तो कैसे बनाओगे आप प्रेजेंट परफेक्ट में, देखो आपको पता है कि आपका सब्जेक्ट तो चेंज नहीं होगा, चेंज क्या होगा, चेंज होगा प्रेजेंट परफेक्ट की आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है। तो आपको पता है जब भी आपका सब्जेक्ट ही, सी, इट या किसी का नाम आता है तो क्या करना, आपको हैज हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो इट के साथ हैज लगा दिया, इट हैज। अब क्या करना है, जो हमारी मेन वर्ब है ना, उसका वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देना है। तो इसका क्या थर्ड फॉर्म क्या होता है, रैंड। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस हम बनाते हैं, सी सिंग्स अ सॉन्ग। ये सेंटेंस 2018 में देखो आया हुआ है, इसको बनाएंगे। क्या करना है, ये लिखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, आपको बनाना है पास्ट परफेक्ट में। देखो मैं पहले भी बताया है कि ज़्यादातर जो सेंटेंस आपको ट्रांसफॉर्म करने को आते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट में आएंगे या तो इंडेफिनिट टेंस में आएंगे। बाकी ज़्यादातर की आपको इसी की प्रैक्टिस करना है, कंटिन्यूअस के भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस सेंटेंस को हम बनाते हैं कि इसमें पास्ट परफेक्ट में करना क्या है, सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट हमने लिख दिया। उसके बाद चूंकि ये पास्ट परफेक्ट में लिखा है तो पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब लगती है हैड, तो यहाँ पे हम सब्जेक्ट के बाद हैड हेल्पिंग वर्ब लिख दिया। उसके बाद हमको क्या करना है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, चूंकि पूरे परफेक्ट टेंस में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज किया जाता है। तो सिंग, देखो मेन वर्ब है, सिंग का जो थर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है, संग, SUNG। तो सी हैड संग, बाकी ये चीज़ें सेम टू सेम लिख देना है, असंग। ठीक है, अब नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, ये 2018 में आया है, क्या सेंटेंस लिखा है, सी डिड हर ड्यूटी। ठीक है, इसको आपको क्या करना है, निगेटिव बनाना है। फिर वही बात, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मैंने आपको बताया था कि उसमें क्या होता है, अगर डज लिखा हुआ मिल जाए, है ना, अफर्मेटिव सेंटेंस में, तो वो मेन वर्ब होती है। सेम कहानी यहाँ भी होती है कि अगर अफर्मेटिव सेंटेंस में आपको डिड लिखा हुआ मिल जाए, इसका मतलब क्या है कि ये मेन वर्ब लिखी हुई है, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म,
इसको हमको निगेटिव में बनाना है। हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको सी लिख देना है सब्जेक्ट। उसके बाद हमको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब लगानी है। तो हेल्पिंग वर्ब भी आपको पता है क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है आपको डिड, तो हम यहाँ पे डिड लिख देते हैं। ठीक है, अब चूँकि डिड के बाद हमको नॉट लगाना है, ये ध्यान रखिएगा, ये डिड मैंने यहाँ नहीं लिखा है, ये यहाँ पे मेन वर्ब है, मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म, और ये हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में मैंने कई बार आपको बताया है, तो आपको उसमें इतना ही कंफ्यूज होना है। ये सेंटेंस, जैसे ये सेंटेंस है, 2 सेंटेंस मैंने आप पहले ही बताए हैं, तो ऐसे सेंटेंस पेपर में आप देख लेना कि 80% इनके चांसेस जो कि आएंगे ही आएंगे, जिसमें आपको डिड लिखा होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। ये आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करता है, आपको ये कोशिश करता है कि आप इसको गलत करो, इसके साथ आप सीधे नॉट लगा दो और आगे बढ़ो। बट क्योंकि आपको पता है क्या होता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, डज अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्प मेन वर्ब लिखी होती है, और इसी तरह पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डिड अफर्मेटिव सेंटेंस में मेन वर्ब लिखी होती है। तो सी डिड नॉट, अब चूंकि ये सेकंड फॉर्म था, जब भी हम निगेटिव बनाते हैं तो फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। तो डिड का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था कि डू होता है। तो डू डिड डन तीनों फॉर्म होते हैं। तो सी डिड नॉट डू, अब आगे इसको लिख देंगे हर ड्यूटी। ठीक है, यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होना, आप डिड के बाद नॉट नहीं लगाना, बाकी आपसे कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ये सेंटेंस आई होप बस समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस 2017 में आया था, ही हैव गॉन टू स्कूल। इसको करेक्ट करना है। आपको अगर ये पता है कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब किसके साथ यूज होती है, तो ये सेंटेंस आप बहुत अच्छी तरीके से बना लोगे। देखो इस पर गलत क्या है, ये आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि ही के साथ हैव लगा है। मैंने क्या बताया था, ही के साथ हैज यूज किया जाता है, तो ये ही आपको गलत है, बाकी तो पूरा का पूरा सेंटेंस सेम है। तो ही हैज गॉन टू स्कूल, ये गलती थी, आपको हैव की जगह हैज लगाना था, और ये सेंटेंस आपका देखिए सही हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस बनाते हैं, क्या लिखा है, हेमलता टेक कॉफ़ी। अब यहाँ भी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगा है, क्योंकि मेन वर्ब यहाँ फर्स्ट फॉर्म है। आपको अभी मैंने जस्ट बताया था कि टेक का ही बताया था कि टेक में आपको क्या करना है, सिर्फ एस लगाना है, बाकी सेंटेंस सही हो जाएगा, क्योंकि हमको क्या करना था, सेंटेंस को करेक्ट करना था। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, हेमलता टेक की जगह हम लिख देंगे टेक्स कॉफ़ी। ठीक है, चलिए ये सेंटेंस सही है। देखो जब भी हमको सेंटेंस को करेक्ट करना होगा तो उसमें कहाँ कहाँ गलती आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहली बात आपको चेक करना है हेल्पिंग वर्ब तो गलत नहीं लिखी हुई है। दूसरा आपको क्या करना है कि मेन वर्ब का फॉर्म चेंज कर लेना है। 2 चीज़ें आपको चेंज करना है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि जब भी आपको करेक्ट सेंटेंस देखने को अगर दिया जाए आपको सेंटेंस में, आपको 2 चीज़ें चेक करनी है। पहली चेक करनी है हेल्पिंग वर्ब, कि हेल्पिंग वर्ब सही लगी हुई है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट की नहीं। और दूसरी चीज़ आपको चेक करना है मेन वर्ब का फॉर्म, कि मेन वर्ब का जो फॉर्म है वो सही लगा हुआ है कि नहीं। ठीक है, ये 2 चीज़ें आप चेक कर लो। यही 2 चीज़ों में आपको गलतियां ज़्यादातर मिलेगी देखने को। ठीक है, चलिए 1-2 सेंटेंस अगर बचे हैं उनको भी कर लेते हैं। तो दोस्तों आ जाइए फिर से, ये सेंटेंस जो लिखा हुआ है कि पंकज फ्लाइज काइट। देखो मैंने आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस कई बार आपको बताया है कैसे चेंज करना है, तो अब मुझे इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। ये क्वेश्चन रहा आपका होमवर्क, इसको आपको करना है, और इसको करके कमेंट में आपको मेरे को बताना है कि इसका कैसे करके आप कैसे इसका होगा, क्या बनेगा। ठीक है, ये सेंटेंस मैं एक बार बता देता हूँ, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस मैं अभी इस वाले वीडियो में आपको नहीं बताया हूँ। देखिए करना क्या है, जब भी इंटरोगेटिव बनाना है तो आपकी जो हेल्पिंग वर्ब होगी उसको आगे कर देना है, बस बाकी आपको कुछ भी नहीं करना होता है। तो हमने क्या करना है, विल को आगे कर लें, विल, फिर कुंदन हेल्प यू। ठीक है, करना क्या है, जो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी उसको आप सबसे पहले लगा दो, बाकी पूरा का पूरा सेंटेंस सेम टू सेम लिख देना है। यही आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस में करना होता है। तो आई होप ये जितना भी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में बताई वो आपको समझ में आई होंगी। अगर इतने सेंटेंस जो मैंने 4 वीडियो में आपको बताए हैं ये सबकी प्रैक्टिस कर लोगे तो 90% मैं गारंटी लेता हूँ कि आपसे गलती नहीं होगी जब भी आप बोर्ड एग्जाम में इसको करने जाएंगे। ठीक है, तो आई होप चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हुई होंगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूला करें। ठीक है, क्योंकि आपसे सिर्फ इतनी ही तो एक्सपेक्टेशन है कि आप लोग थोड़ा सा लोगों के साथ शेयर करो जिससे हमको मोटिवेशन मिले, बाकी तो आपको कुछ हम आपसे चाहते नहीं हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक नए टॉपिक के साथ। मैं आपको पोल दूंगा, वहाँ पे आप मुझे बताइए कौन सा टॉपिक आपको नेक्स्ट पढ़ना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भगवान आपका दिन शुभ रखे।